जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योजना आयोग। ठीक है, यानी प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे। यानी क्या बोला हम लोग, जैसे कि हमने बात किया प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना। हमने पिछली क्लास में 2 वीडियो पंचवर्षीय योजना के ऊपर डाला हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय योजना जो है 12th यानी 12वां पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। देखिए 12वां पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके तहत क्या हुआ, बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं घटी गई। नहीं, घटना बोलने कहने का मतलब ऐसे ऐसे टारगेट रखा गया जो कि अचीव हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। किसके बारे में, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नीति आयोग है यानी योजना आयोग है, उसको हम लोग नीति आयोग काहे कहते हैं, मतलब नीति आयोग उसको नाम आखिर दिया कौन और किस कारण दिया गया। ठीक है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करें हम लोग 12वां जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चलता है दोस्तों। वो चलता है 2012 से लेकर के 2017 तक। कब तक चलता है, 2012 से लेकर के 2017 तक। कौन सा आयोग चलता है ना, सॉरी, कौन सा पंचवर्षीय योजना चलता है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना चलता है 2012 से लेकर के 2015 तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए इसमें क्या था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो क्या क्या था, मुख्य उद्देश्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वार्षिक विकास दर, मतलब प्रति ईयर हर साल भारत का विकास कितना हो रहा है। हर साल मान के चलिए 2000 अभी 23 हुआ तो 2023 में क्या हुआ उसका काउंटिंग होगा और देखा जाएगा कि एक साल में भारत का जो वृद्धि हुआ, मतलब भारत कितना डेवलप किया, तो वो प्रतिशत के हिसाब से रखा गया। तो 2012 से 2015 तक उन्होंने क्या किया, 2012 से 2015 तक यानी 5 साल का उन्होंने टारगेट रखा कि हमको 5 साल में भारत को इतना विकास करना है। तो उसका कुछ आंकड़ा दिया होगा, तो वो दिया था 8% भारत का डेवलप कराना है। कितना डेवलप कराना है भारत को, 8% डेवलप होना चाहिए इन्होंने कहा। प्रथम जो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या कहा गया कि भारत जो है अभी जिस हाल में कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा 2017 जब एंड होगा तब हमारा जो काउंटिंग करेंगे तब हमारा जो वृद्धि दर होगा वो कितना होना चाहिए, 8% होना चाहिए। यही टारगेट रखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसमें और लिखा गया, जो हमारा देख सकते हैं कृषि था, वाणिज्य था, मत्स्य पालन था, क्षेत्र में क्या हुआ, वृद्धि 4% की दर को रखा गया। कहने का मतलब जिस समय 2012 से लेकर के 2017 तक क्या हुआ, हमारा जो कृषि था, फिर हो गया हमारा कृषि, हो गया वानिकी मतलब वाणिज्य मतलब फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरेशन के जो काम हो रहा था, मतलब मैन्युफैक्चर का जो काम हो रहा था वह, और क्या था मत्स्य पालन मतलब डेयरी के संबंध में जो चीज़ हो रहा था उसमें, मतलब जो हमने देखा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका योगदान था, किस पर ध्यान दिया गया था, कृषि पर ध्यान दिया गया था, साथ ही साथ मत्स्य पालन पर दिया गया था। जब बात करें हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे तो क्या हुआ था, भारी उद्योग पर देखा गया। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों उसमें क्या किया, इन लोगों को देखा कि इन लोगों का जो वृद्धि दर है मतलब डेवलप कितना किया, तो इन लोगों का डेवलप हुआ था कितना, 4% का डेवलप हुआ था। वही बात करें हम लोग विनिर्माण की, यहाँ देख सकते हैं विनिर्माण की, तो जो विनिर्माण का डेवलपमेंट हुआ था दोस्तों वो 10% इंक्रीज हुआ था, मतलब 10% डेवलप हुआ था हमारा विनिर्माण। विनिर्माण हम किसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी प्राकृतिक संसाधनों को मिला करके उसको जो हम लोग मॉडिफाई करके किसी भी नए पदार्थ, अच्छे पदार्थ जो यूजफुल लायक पदार्थ में बदल देते हैं उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हमने बात किया था लोह अयस्क। लोह अयस्क से मैन्युफैक्चरिंग होकर क्या बनता है, लोहा बनता है, लोहा से बड़ी बड़ी मशीन बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था गेहूँ। गेहूँ क्या है कि प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से हम लोग उगाते हैं, प्रकृति से उगा के क्या किया जाता है उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उसके बाद क्या निर्माण होता है, आटा निर्माण होता है। तो यही जो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की जो दर है वो कितना हुआ था, 10% वृद्धि हुआ था। कितना परसेंट वृद्धि हुआ था, 10%, याद रखिएगा। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग, जो हमारा जो गांव में क्या था, सड़क, बारहमासी सड़क की उपलब्ध कराना। देखिए इसमें क्या था, जो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत क्या एक प्लानिंग किया गया था कि हम क्या करेंगे, भारत के जितने भी गांव हैं हर एक गांव के लोगों को क्या करेंगे, हमेशा सड़क उपलब्ध कराएंगे। मतलब वो लोग भी किसी भी चीज़ के लिए अटके ना। मान के चलिए एक गांव में एक व्यक्ति है, मान के चलिए आप ही गाँव में है, बहुत एकदम सुनसान गाँव में है, और आपके घर में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया, तो क्या होगा, अगर आपके गाँव में अच्छी सड़क नहीं है तो क्या कोई व्यक्ति पहुँचा रखेगा कि डॉक्टर का चलो भैया नहीं जाएगा, और आप भी नहीं जाइएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका गाँव
गांव में अगर अच्छा सड़क ही नहीं है तो आप निकलिएगा कैसे। तो वही उसमें जो प्लानिंग किया गया कि हमको क्या करना है, भारत के प्रत्येक गांव में क्या करना है, अच्छी सड़क बनानी है ताकि वे लोग 12 मास मतलब प्रत्येक साल हर एक दिन यूज़ कर सके, जब भी काम पड़े, रात हो या दिन हो, कभी भी वो यूज़ में आ सके। ठीक है, इसका प्लानिंग रखा गया। किस में रखा गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए लिखा हुआ है शहरी सभी गाँव में क्या है, 12 मासी सड़क का उपयोग कराना था। उसके बाद इसमें क्या, भारतीय जीडीपी लगभग कितना परसेंट ले जाना था, 9% तक ले जाना था। जब हमने बात किया 2012 में क्या कहा उन्होंने, प्लानिंग क्या रखा कि हमारा जो जीडीपी है, हालांकि हम आपको जीडीपी पढ़ा देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। जीडीपी को क्या करना था, उन लोगों को जीडीपी क्या करना था, 9% तक ले जाना था। हम आपको एक शॉर्ट व्यू में बता दें, जीडीपी हम लोग उसे कहते हैं जो क्या है, भारत में कमाई गई धन। मतलब कोई व्यक्ति अगर भारत के विदेश से भी भारत में कमाने आता है तो क्या होगा, वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। जैसे यदि बात करें हम लोग, जैसे हमारा जो आईफोन कंपनी जो ये है, फोर्ड कंपनी हो गया, टोयोटा हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, जितने सारी जो कंपनी है मशीन बनाती है, और ये सारे का जो जिससे जो इनकम होता है, ये क्या इनकम क्या होता है, भारत के जीडीपी पे काउंट होता है। ठीक है, अब याद रखिए, मान के चलिए हम भी अगर हम अगर भारत में कमा रहे हैं तो किसके, हमारा जो पैसा है, इनकम है, वो कहाँ काउंट होता है, जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे क्या, सभी गांव में क्या है, विद्युत की उपलब्धता कराना। मतलब 2012 से 2017 के बीच में और एक प्लानिंग किया गया था, जिसके तहत क्या था कि भारत के प्रत्येक गांव में क्या करना था, उपलब्ध बिजली प्राप्त कराना था। मतलब बिजली की व्यवस्था प्राप्त करानी थी। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा गांव में जो बिजली की उपलब्ध हुआ था वो कितना, लगभग 2014-13 के आसपास हुआ था। तो ये क्या था, ये हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कहा गया था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक घर में क्या होना चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति रात में अंधेरे ना रहे। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखें जो नीति आयोग है, और नीति आयोग अभी हम लोग जानते हैं, फिलहाल वर्तमान में हम लोग योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जानते थे। जब हम लोग इसका नीति आयोग का नाम नहीं पढ़ा था, उससे पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था। क्या था, योजना आयोग। तो उसी योजना आयोग के नाम से ही पढ़ा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, योजना जुड़ा रहा है, मतलब क्या है, ये योजना आयोग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नीति आयोग क्यों पड़ा। देखिए सन बात है कितना, जनवरी 1 जनवरी 2015, फर्स्ट डे, न्यू ईयर के दिन ही देखिए कांड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट न्यू ईयर के दिन क्या था, 1 जनवरी 2015 की बात है। इन्होंने मंत्रिमंडल क्या किया, मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव आया, क्या आया, जब हमारा क्या होता है 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव आया, जिसके तहत क्या कहा गया, जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग का नाम बदल दिया जाए और क्या नाम रखा जाए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, नीति आयोग ने एक संगठन बनाया, एक निर्णय लिया, जिसके तहत क्या कहा गया कि जो हमारा योजना आयोग है, इसका नाम बदल कर क्या किया जाए, हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाए। क्या कहा जाए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान रखा जाए। क्यों, इसलिए क्या हुआ कि भारत के जो, देखिए आगे यदि बात करें हम लोग, जो इसका इंग्लिश नाम है वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, याद रखिएगा, NITI फुल फॉर्म पूछा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या करेंगे, शुरू से एक बार पढ़ेंगे। ये जो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 2012 से लेकर के 2017 तक चलता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों वो क्या क्या था, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, वार्षिक विकास दर को कितना परसेंट ले जाना, 8% ले जाना। मतलब भारत का जो डेवलपमेंट है वो 2012 में जैसा भी हो, लेकिन 2017 तक होते होते कितना परसेंट ले जाना है, 8% तक ले जाना है। उसके बाद क्या क्या, कृषि पर ध्यान दिया गया, वानिकी पर ध्यान दिया गया, मत्स्य पालन पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ जो हम लोग का जो कृषि
है, वाणिज्य है, मत्स्य पालन है, इसका जो वृद्धि है मतलब डेवलप कितना किया, कितना आगे बढ़ा, वो कितना आगे बढ़ा था, 4% तक आगे बढ़ चुका था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, विनिर्माण पर ध्यान दिया, तो विनिर्माण पर देखा उन्होंने कितना परसेंट बढ़ गया, 10% पर विनिर्माण पर बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने देखा जो सब गाँव, इसका जो अगला टारगेट था वो क्या था, भारत के सभी गाँव में क्या करना चाहे, 12 मासी मतलब हमेशा सड़क पहुँचाना था, सड़क बनाना, ताकि क्या करे वे लोग यूज़ कर सके, एनी टाइम एनी वेयर यूज़ कर सके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हम लोग का जो अगला था वो क्या था, भारतीय जीडीपी को लगभग कितना परसेंट ले जाना था, 9% तक पहुंचाना था। 2012 से लेकर के 2017 तक जो भारत के जीडीपी को वो कितना परसेंट तक पहुंचाना था, 9% तक पहुंचाता थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे यदि बात करें हम लोग, इसका जो नेक्स्ट स्टेप था मतलब नेक्स्ट फ्यूचर था मतलब प्लान था वो क्या था, भारत के प्रत्येक गांव में क्या करना था, बिजली की उपलब्धता कराना था, भारत के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाना था, ताकि कोई भी व्यक्ति रात में अंधेरे ना रह सके, या फिर गांव के जो भी बच्चे हैं उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो सके। इसलिए क्या किया उन्होंने, प्रत्येक गाँव में बिजली प्राप्त कराना था। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा जो हमारा योजना आयोग है उसका नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया। तो वो क्यों रखा गया और वो कब रखा गया, बात है 1 जनवरी 2015 की नीति योजना आयोग मंत्रिमंडल की एक योजना के तहत क्या कहा गया, मंत्रिमंडल का एक निर्णय हुआ, कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, जिसके तहत क्या कहा गया कि जो हमारा योजना आयोग है बाबू, योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रखा जाए, नीति आयोग रखा जाए। और नीति आयोग को भी पहला जो नाम था उस समय क्या था, हमारा था राष्ट्रीय भारत परिषद, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान था। क्या था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, मतलब राष्ट्रीय भारत का परिवर्तन क्या था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। और अभी उसी नाम को हम लोग वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग को। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि बताओ जो हमारा नीति आयोग है, यानी नीति आयोग है, उसका जो दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया है। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया है। आई होप दोस्तों हमारा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम लोग बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना, फिर हो गया हमारा 9वीं पंचवर्षीय, 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आपको इसको अकेले में बता दिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।